नमस्कार। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान जो इन दिनों चल रहा है, उस अभियान के तहत पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसके ब्रांच मैनेजर के यहाँ रेड हुआ है, भवेश कुमार सिंह के। 6 जगह पर रेड चल रहा है। इनका एक गोपालगंज के रहने वाले हैं, वहां पर इनका पेट्रोल पंप है। बीहटा में राइस मिल है, उस राइस मिल से 40 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। आवास से लाखों का जेवरात, जमीन का कागजात, लॉकर, बहुत सारी चीजें बरामद हुई है। अभी रेड चल ही रहा है। आर्थिक अपराध इकाई इस रेड को अंजाम दे रहे हैं। इन पर 60%, मतलब कुल जितना इन्होंने आमदनी बताया है ना, उससे 60% ज्यादा इनके पास संपत्ति है। इसी कंप्लेन के आधार पर कार्रवाई हुआ है। मतलब इस कार्रवाई को आप क्या कहिएगा, आय वासे ने। ये 40 लाख कैश वाला, यहां तो 40 करोड़ कैश वाला पार्टी सब घूम रहा है। और जिस तरीके से बरामदगी के बावजूद भी केस नहीं टिक रहा है कोर्ट में, तो क्या कहिएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम हल्ला बोल है सरकार का। बात बात पर कहता अपराधियों को गोली मार दो। आजकल पैर में गोली मारने का सिस्टम चल गया है। सब अपराधी भागता है पैरे में गोली खा के। और गोली खाने वाला लोग कौन लोग हैं? तय हम लोग को करना है ना कि हम बिहार में किस तरीके का अपराध बढ़ा है। अब तो अपराध का प्रवृत्ति बदल गया ना। अब कोई अपहरण थोड़ी करता है, कोई पिस्तौल दिखा के रंगदारी थोड़ी उछलता है। अब तो अपराध होता है साइबर क्राइम, अपराध होता है भू माफिया का, अपराध होता है शराब माफिया का, अपराध होता है बालू माफिया का। बालू माफिया के लिए जो सो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है ढिल्लो जी के नेतृत्व में, इकोनॉमिक ऑफेंस। अभी तक रिजल्ट 0 है, रोज अभी भी चल रहा है दनादन। खोजना क्या है, जाइए ना भाई मनेर के दियारा में, देखिए किस तरीके से चल रहा है। पूरी रात ट्रैक्टरें चलता है, पूरी रात अब ट्रकें चल रहा है। हजारों नाव इस काम में लगा हुआ है। भू माफिया के क्या स्थिति से देख ही रहे हैं। हर जमीन पर लिटिगेंसी खड़ा करके लोगों को परेशान कर रहा है ये लोग। बाकी शराब माफिया का तो कोई बात ही नहीं है। तो आज का अपराध इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, भ्रष्टाचार का अपराध। जो अपराध एक अपहरण के अपराध से भी बड़ा अपराध है। हाँ, ये है, अलग बात है कि अपहरण में कोई व्यक्ति रहता है तो सेंसेशन ज्यादा होता है, लोग तनाव में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से थाने से लेकर बीडीओ के दफ्तर से लेकर सीओ के दफ्तर से लेकर दिल्ली के पटना के सचिवालय तक भ्रष्टाचार का जो गंगोत्री बह रहा है, क्या वो कम बड़ा अपराध है? और इस गंगोत्री की वजह से जो अराजक स्थिति समाज में फैलती जा रही है, असमानता बढ़ता जा रहा है, ये कम बड़ी बात है? हर गांव में इस तरीके के लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है और सोसाइटी में एक अलग तरीके का आक्रोश पनप रहा है। सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। न्यायपालिका का भी स्थिति वही है, जुडिशियरी का, किसके पास लोग जाएगा? मीडिया का भी हाल वही है, कोई किसी की बात करने को तैयार नहीं है। जनता पिस रही है ना। आप अपनी कोई बात लेके आप परेशान हैं या इस तरीके के लोग आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आप कहीं जाके न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मीडिया वाले के पास जाकर अपना खबर चलवा सकते हैं? न्यायपालिका में कोई उम्मीद बची हुई है क्या? प्रशासन में कुछ उम्मीद बचा है क्या? कुछ नहीं। चारों तरफ लोग जो है सो निभरोस हो चुका है। हम लोग मैथिली में एगो कहावत निरोहरोस होना, तो कोई उम्मीद की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।
ऐसे में भवेश कुमार सिंह के यहाँ छापेमारी आए वासे न है जी। 40 लाख कैश का कोई मतलब है आज की तारीख में? यहाँ तो 40 करोड़ रुपया कैश लेके घूम रहा है। और एयू हो चाहे स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, नजर उठा के नहीं दिख रहा है। विश्वश्री से भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है। FIR दर्ज हुए महीनों बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी जिस 2 IAS अधिकारियों पर अनलीगल ट्रांजैक्शन का सबूत देते हुए सरकार को रिपोर्ट भेजा है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो भाई जब तक बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होगी, छोटी छोटी मछली क्या इसको कहे, पुठिया इचना को मार के क्या मिलने वाला है? क्योंकि सवाल है कि जिस प्रदेश में IAS अधिकारियों पर जांच चल रही हो, IAS अधिकारियों को के जांच को प्रभावित करने की कोशिश खुला आंख से लोग देख रहा है, तो फिर इस समय में भवेश कुमार सिंह जैसे लोगों का क्या मतलब मौजूद है? ये लड़ाई कोई मतलब है? विश्वश्री कहाँ है, नहीं है, उसको बेल जमानत मिल जाए इस कोशिश में सब कोई लगा हुआ है। विश्वश्री मामले में ईडी ने जो FIR करने का जो आवेदन दिया कि देखिए इस तरीके का एविडेंस है, FIR कीजिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट का, देखिए क्या स्थिति है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है मामला। कई सीनियर अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट की चर्चा उसने की है। किसी सीनियर अधिकारी से पूछताछ तक होना तो दूर, FIR के कॉलम में नाम तक नहीं है, आप समझ जाइए। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के DIG को लेकर विवाद चल ही रहा है कि उनको कैसे फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार करते थे या सम्राट चौधरी बार बार अभी कह रहे हैं, वो तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। पकड़ा रहा है कौन? जिसका कोई रहनुमा नहीं है। पकड़ा रहा है कौन? जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। पकड़ा रहा है कौन? जो सिस्टम में जो चीज़ें चल रही हैं उससे इतर थोड़ा हट जा रहा है, वही नहीं पकड़ा रहा है। तो भवेश कुमार सिंह के पास 40 लाख कैश, 10-20 लाख का जेवर, कुछ ज़मीन का प्लॉट, एगो राइस मिल और एगो पेट्रोल पंप। 2004-05 से नौकरी में है, मतलब 20 साल में इनका यही लेखा जोखा सामने आया है। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस से अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक बात है कि इस बार रेड शुरू हुआ और प्रेस रिलीज जारी हो गया कि फलाने जगह रेड हो रहा है। ये अच्छी बात है, एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। नहीं तो हम लोग को बड़ा मेहनत करना पड़ता था कि कहाँ रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरीके के रेड से भ्रष्टाचार में रुकने की तो बात छोड़ दीजिए, थोड़ी सी कमी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।